फिर क्या क्वेश्चन बोला यहाँ पे, बोला द फाइनाइट सेट्स ए एंड बी हैज रेस्पेक्टिवली पी एंड क्यू एलिमेंट्स इफ द टोटल नंबर ऑफ सबसेट of A is 56 more than the total number of subset of B has final value of P and Q। यहाँ पे बोला है कि A एंड B दो सेट्स है। ए जिसका A का नंबर ऑफ एलिमेंट्स P है एंड Q का नंबर ऑफ एलिमेंट्स Q है। और यहाँ पे बोला है कि टोटल नंबर मतलब ए का जो ए में जितना एलिमेंट्स है वो 56 मोर है, जिसमें 56 एलिमेंट ज़्यादा है बी से, मतलब ए में 56 एलिमेंट बी से ज़्यादा है। तो यहाँ पे पी एंड क्यू का वैल्यू निकालने बोला है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि एन ए यहाँ पे इक्वल टू पी, एन बी इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, फॉर्मूला है नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इक्वल टू 2n इक्वल टू 2p। ये 2n एक फार्मूला है, नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फार्मूला है कि इक्वल टू 2n। तो यहाँ पे n के जगह पे यहाँ पे p आए, और इसी हम b का निकाल लेंगे, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ b इक्वल टू 2q। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है कि 2p टू द पावर p माइनस टू द पावर q इक्वल टू 56 है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट ए का नंबर ऑफ एलिमेंट b से 56 ज़्यादा है, तो दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 56 आएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2p माइनस 2q इक्वल टू 64 माइनस 8। हम 56 को 64 माइनस 8 लिख सकते हैं। उसको ऐसे लिख सकते हैं टू द पावर p माइनस टू द पावर q इक्वल टू द पावर 6 माइनस टू द पावर 3। तो ये हो जाएगा। हम यहाँ पे बाई लिख सकते हैं, बाई कंपेयरिंग LHS एंड RHS। यहाँ पे लिख सकते हैं P इक्वल टू 6 एंड Q इक्वल टू 3। बाई इन बोथ साइड को हम यहाँ पे कंपेयर करके हम वैल्यू निकाल लिए, P इक्वल टू 6 एंड Q इक्वल टू 3। तो यहाँ पे P एंड Q का वैल्यू निकालने बोला था, ये वैल्यू निकल गया, तो यही आंसर है। एंड अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बोला है कि टू फाइनाइट से ए एंड बी हैव एम एंड एन एलिमेंट्स रेस्पेक्टिवली, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट्स आर इन ए यूनियन बी। यहाँ पे ए एंड बी दो सेट दे दिया है, जिसका ए का नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है एंड b का नंबर ऑफ एलिमेंट n है। तो यहाँ पे मैक्सिमम एंड मिनिमम ए यूनियन बी का मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू निकालने बोला है। यहाँ पे जो क्वेश्चन में वो गिवन है वो पहले लिख लेंगे। तो क्वेश्चन में गिवन है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इक्वल टू m, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ b इक्वल टू n। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, ये m प्लस n हो जाएगा, क्योंकि ए यूनियन बी का मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने वाला है। तो लिख लेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ इन ए यूनियन बी इज m प्लस n। अगर a और b दोनों डिस्क्रीट सेट हुआ, मतलब a और b का कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो, तो यहाँ पे मैक्सिमम m प्लस n बोल सकते हैं। जब a एंड b बोथ आर डिस्क्रीट सेट्स एंड इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज आइदर m और n। मैक्सिमम यहाँ पे n और n हो सकता है। अगर यहाँ पे यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट m का कम हुआ तो मिनिमम यहाँ पे m होगा, और यहाँ पे n कम हुआ, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ n कम हुआ, तो यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी n होगा।
तो यहाँ पे आंसर लिख लेंगे मैक्सिमम का निकला था हम लोग का n+m एंड मिनिमम का निकला था मिनिमम इक्वल टू मिनिमम को हम लिख सकते हैं m+n -m-n। और यहाँ पे अगर यहाँ पे m बड़ा हुआ तो यहाँ पे आंसर n होगा और n बड़ा हुआ तो यहाँ पे आंसर m होगा।